गेट के इतिहास को उठा के देखा जाए तो इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस हम डिनाई नहीं कर सकते। वो सब्जेक्ट जो खुद में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जिसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो फील करते हैं बड़ा इजी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जिससे सवाल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ऐसे आते हैं जो आपसे अच्छे तरीके से बनते हैं, वो सब्जेक्ट जो आपकी रैंक में एक डिसाइडिंग फैक्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे गेट की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट सबसे पहले इन द बिगिनिंग नेटवर्क थियरी मैथमेटिक्स के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो शायद आपको सेमेस्टर में समझ नहीं आया होगा। आज हम बात कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की। नमस्कार, वेलकम टू जी सेंट्रिक। मैं इसके पाटीदार स्वागत करता हूं आपका। ये जर्नी कंट्रोल सिस्टम की हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए ही कलेवर के साथ। खूब सारा एंजॉय करेंगे, सब्जेक्ट को सीखेंगे, सीरियसली कॉन्सेप्ट को जानेंगे और मस्ती से फनी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए इस जर्नी में। जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर चुके हैं कि कंट्रोल सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है। तो जब इंपॉर्टेंस इतना है इस सब्जेक्ट का तो इसको कितना एम्फसाइज करना पड़ेगा। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। होता है ना, एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं हम उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस में कर देते हैं और चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं। तो कंट्रोल सिस्टम यदि इजी है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बाय डिफॉल्ट ले लें, हो जाएगा, कर लेंगे ना। फ्रॉम द बिगनिंग लेके चलना है जी, समझ गए ना। तो शुरू से ही पढ़ेंगे इतना, शुरू से ही करेंगे इतना कि एक दिन कंट्रोल सिस्टम खुद बोलेगा भाई अब तो रहने दे। स्टार्ट करूंगा आज मैं कंट्रोल सिस्टम को। मैंने आपको जोनर बता दिया है, आप मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं। हम इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते हैं जब पढ़ाते हैं तो। हाँ, बिगिनिंग जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। सो इस जर्नी में जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ 3 लेक्चर देखें, ये वाला, इसके बाद वाला और उसके बाद वाला। इंटरेस्ट जगाने की जिम्मेदारी मेरी। इंटरेस्ट जगता है, यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अपनी जर्नी कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस के साथ। कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो एक रोड मैप आपके सामने रख दे रहा हूं। इंटायर कंट्रोल सिस्टम को शुरू कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे, एक ओवरव्यू, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम की स्टार्टिंग। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल सिस्टम की स्टार्टिंग हमेशा हम करेंगे, या कंट्रोल सिस्टम की स्टार्टिंग जब भी हमेशा होती है, आप पढ़ते हैं या कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पहली यूनिट में देखते हैं बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो हमारी भी जो पहली यूनिट रहने वाली है दैट इज द बेसिक्स, या यूं कह सकूं कि इंट्रोडक्शन, है ना, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसमें सारे बेसिक्स देखेंगे। क्या बेसिक्स कंट्रोल सिस्टम में जब हम आगे जाएंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन नाम की चीज़ फील होगी, पता, मतलब पढ़ना पड़ेगा, लैप्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो पूरे कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें पहली दफ़ा हमें देखने की ज़रूरत है वो सारा हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। ओके, एक ओवरव्यू समझने वाले हैं। इससे इस यूनिट से आपको ये समझ में आएगा कि कंट्रोल सिस्टम कौन सी करवट लेगा या क्या क्या उसमें होगा, बराबर ना। दूसरा, जब हम इसे फिनिश करेंगे तो हम एंटर करेंगे उन्हीं ब्लॉक डायग्राम्स में जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के टाइम पे नानी याद दिलाए हैं, इफ यू रिमेंबर। बहुतों ने कर भी लिया होगा राजा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कर नहीं पाई रानी, समझ गए ना। तो ब्लॉक डायग्राम SFG ये हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग। गेट में हर बार क्वेश्चन पक्का यहां से कहीं ना कहीं तो आता ही है। तीनों ब्रांचेस की बात कर रहा हूं और ये जो कहानी है तीनों ब्रांचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। और 3 ब्रांच कौन सी भैया? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट जब हम एंटर करेंगे तो हम टाइम रिस्पॉन्स देखेंगे, है ना, टाइम रिस्पॉन्स देखेंगे। अच्छा सर, कंट्रोल सिस्टम पता चले तो ये यूनिट समझ में आ जाएंगे। अरे बेटा, यूनिट का नाम लिख रहा हूं मैं, अभी स्टार्टिंग करेंगे, सब फील करवाएंगे क्या है कंट्रोल सिस्टम।
लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपकी खोपड़ी में कंट्रोल सिस्टम के नॉलेज को देने की जिम्मेदारी हमारी भैया। टाइम रिस्पॉन्स, एक सिस्टम डिजाइन करोगे, उसको टाइम के अकॉर्डिंग वो कैसा बिहेवियर करता है, सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, 4th नंबर में जब हम एंटर करेंगे तो हम जो भी सिस्टम रहेगा उसकी स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी की एनालिसिस करेंगे। तो स्टेबिलिटी की एनालिसिस के लिए हमारे पास RH क्राइटेरिया, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया है जो हम इसमें देखेंगे। बात समझ में आ गई आपको, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। इसके बाद 5वें नंबर में हम बात करेंगे रूट लोकस एनालिसिस। रूट लोकस के बारे में बात करेंगे। स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक्स है हमारे पास, हम स्टेबिलिटी को जज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की, है ना। अभी तक ना मैंने सिस्टम बताया है, स्टेबिलिटी कुछ भी बात नहीं किया है, ये सिर्फ यूनिट का मैं नाम लिख रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ओके, 5वें के बाद अब 6 यूनिट में जब एंटर करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी में एंटर करेंगे, यानी कि कंट्रोल सिस्टम को एक नया मोड देंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा लेके आएंगे। तो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए भी हमारे पास कुछ अप्रोचेज हैं जो हम देखने वाले हैं, मेथड्स हैं। बोर्डे प्लॉट हम देखने वाले हैं, आपने सुना होगा, नाम ही ऐसा है कि आपने पक्का सुना ही होगा। ठीक है, इसी में हम देखेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट, इसी में हम देखेंगे पोलर प्लॉट। ये 3 टाइप के प्लॉट्स जो है ना हम देखेंगे। पहले ही बोला दिस कोर्स इज नॉट फॉर द गेट, सॉरी नॉट फॉर द EAC। गेट के लिए तो है ही ना, EAC में आपको बहुत सारे 2-3 चीजें और भी पढ़नी पड़ती, तो हम तो पहले से ही बोल रहे भाई ये है किसके लिए जी, गेट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को जज करना है, बट फ्रीक्वेंसी फैमिली में तो आपको बोर्डे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट इनके अंदर एंटर करना पड़ेगा। सारी चीजें समझेंगे ना जी। इसके बाद हम कंट्रोलर और कंपनसेटर की बात करेंगे। कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, कंपनसेटर इसके अंदर हम क्या है देखेंगे। ओके, आप सिर्फ ये देखो, आपको नोट बनाना है, वेल एंड गुड है, नहीं बनाते हो तो जो भी इस बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा सारा आपके पास नोट के फॉर्म में अवेलेबल होगा जी। फाइन ना। चलिए, कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, इसमें ये आपका PID PD सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस। ठीक है जी, ओके। उसके बाद 9th में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन को है, तो ये मॉडलिंग हम यहाँ पे देख लेंगे। इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन को है, आपका ये बिल्कुल भी नहीं है AC वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ओके। नाउ सबसे लास्ट में कुछ चीजें जो छूट जाएगी वो हम मिसलेनियस में देखेंगे। चलिए, बहुत हो गया डिस्कशन रोड मैप का, क्या पढ़ने वाले हैं। अब एक्चुअल कंट्रोल की स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल कंट्रोल की स्टार्ट, तो एक्चुअल कंट्रोल की स्टार्ट करने में एक बात आपको बोलना चाह रहा हूं बच्चा लोग, और वो क्या है, लास्ट टाइम जो हमने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था ना, तो उसकी लेंथ थी 58 आवर्स इफेक्टिव, लगभग अप्रोक्सीमेटली 58 आवर्स इफेक्टिव कंटेंट था। उस कंटेंट में हमने आपसे इधर उधर की बातें नहीं करी ना, हमने ऐसा नहीं किया उसमें कि 1 घंटे के एक क्वेश्चन को लेने के लिए 1 घंटा ले लिया या आधा घंटे तक झिलाए जा रहे हैं, इधर की बातें कर रहे हैं, उधर की बात कर, नॉट एट ऑल। हमने सिर्फ मुद्दे की बात करी है। मुद्दे की बात इस बार भी करेंगे, क्योंकि मुद्दे की बात ही काम आती है, बाकी इधर उधर की बकर तो कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज फॉर ओनली एंटरटेनमेंट। और हियर सीरियस डिस्कशन हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम सीखना है हमको। ओके, करते हैं स्टार्ट। इस बार, पिछली बार 58 आवर्स का पढ़ा, इस बार और ज्यादा पढ़ेंगे। और पिछली बार 250 क्वेश्चंस एग्जैक्ट लिए थे, कोशिश करेंगे इस बार 300 क्वेश्चन ले लें, है ना। चलें, कंट्रोल सिस्टम। एक छोटा बच्चा या पड़ोसी आपके पास आ जाए, आपसे इधर उधर की बातें करने लगे, आप जबरदस्ती आप पे चढ़ने की कोशिश करे, आपको गुस्सा आ जाए, आप बोलते हैं ना भाई कंट्रोल में रहे। व्हाट इज दिस कंट्रोल, भाई कंट्रोल में रहे, भाई औकात में रहे। व्हाट इज दिस औकात ऑल अबाउट। मैं इस सब्जेक्ट को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके डील करने वाला हूं इस सेशन में। भाई एक चीज मुझे समझ में आ गई, मेमोरी में परमानेंटली मुझे डालना है, तो इस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं इस बार। तो हम बोलते हैं किसी को भाई कंट्रोल में रहे। व्हाट इज दिस कंट्रोल। कब मानोगे कि वो कंट्रोल में है, जब वो आपके हिसाब से चले, यस और नो।
कोई भी चीज आपके हिसाब से चलती है तब आप बोलते हैं भाई ये कंट्रोल में है। यस और नो। तो कंट्रोल, ये जो कंट्रोल वर्ड है ना, ये आपकी लाइफ में फ्रॉम द बिगिनिंग से ही ऐड है भाई, बिगिनिंग से ही जुड़ा है, समझ लीजिए। आपके इर्द गिर्द कोई सा भी मैन मेड ऐसा सिस्टम नहीं है जो कंट्रोल नहीं है। नेचुरल आपके आसपास ऐसा कोई सा सिस्टम नहीं है जो कंट्रोल्ड नहीं है। नेचुरली चीज़ें अनकंट्रोल्ड होती तो हमारा एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पे नहीं होता। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना ऐसे यहाँ पे ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता, तो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए जो चीजें चाहिए ना वहां पे, वो कंट्रोल्ड नहीं है। वो चीजें कंट्रोल, अब देखो टेम्परेचर है भाई, कंट्रोल टेम्परेचर है ना भाई, इसलिए यहाँ पे जी पा रहे हैं। यह टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो कुछ भी नहीं होता ना। तो इस प्लेनेट पे सारी चीजें किस हिसाब से कंट्रोल्ड है, हमारे जीने के हिसाब से कंट्रोल्ड है। खैर ये तो नेचुरल कहानी थी। तो आप जब कोई सा भी सिस्टम बनाते हो तो आप क्या, आपका सिस्टम डिजाइन जब भी करते हो तो अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि सिस्टम जो आप चाहें वो करें। सिस्टम डिजायर्ड परफॉर्मेंस दे, जो डिजायर्ड है वही परफॉर्मेंस दे। यस और नो। अगेन हर बार बोलता हूं मैं ये एग्जांपल, इस रूम में आप बैठे हैं उसमें पंखा चल रहा है ना, वो पंखे को आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, 2 पे करना, 3 पे, 4 पे, 5 पे, करेक्ट ना। उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी सिस्टम है उसमें। फ्रिज में टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, एसी में भी उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। हर चीज कंट्रोल्ड है, इवन आप एक ह्यूमन बॉडी, हम भी एक कंट्रोल्ड सिस्टम है। जब किसी से लड़ाई हो जाए तो लड़ाई के टाइम पे बहुत तेजी से सांसें चलने लग जाती है, मतलब आपके हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आपके जो एड्रेनल्स हैं वो फैल जाते हैं। क्यों, कौन बोला फैलने का? सिस्टम ही ऐसा है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। हम तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जैसे आगे हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो कंट्रोल सिस्टम मैथमेटिकल या सब्जेक्ट के अंदर यदि डिस्कशन करेंगे तो एक ऐसा सिस्टम जिसका आउटपुट जो है ना वो कंट्रोल्ड हो या वो डिजायर्ड आउटपुट हो। अपन क्या चाह रहे हैं उसके हिसाब से आउटपुट स्टेट हो। दैट सिस्टम वी कॉल कंट्रोल सिस्टम। आपका पंखा है, क्या वो कंट्रोल सिस्टम है? हाँ है। आपने उसको 5 की स्पीड पे सेट कर दिया, वो 5 की स्पीड से घूम रहा है, कंट्रोल्ड सिस्टम है। भयंकर गर्मी, आप बाहर से आए, आपने पंखा चालू किया, पंखे को आपने 5 की स्पीड पे कर दिया और पंखा चल रहा है 1 की स्पीड के हिसाब से। पंखे में गड़बड़ है जी, कंट्रोल सिस्टम नहीं है वो। दैट इज नॉट द कंट्रोल सिस्टम। आपने 5 की स्पीड से उसको सेट कर दिया और पंखा इतनी तेज घूम रहा है जैसे हेलीकॉप्टर की पंखड़ियां इतनी तेजी से फास्ट हो रहा है, मतलब लिमिट क्रॉस कर दे रहा है। कंट्रोल नहीं है वो। गॉट द पॉइंट ना? हर एक सिस्टम कंट्रोल्ड है यदि उसका आउटपुट एक डिजायर्ड आउटपुट हो। कंट्रोल सिस्टम देखो जरा ध्यान से, यदि इस सिस्टम को आप एक रेफरेंस इनपुट दे रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, एक रेफरेंस इनपुट दे रहे हो और बेस्ड ऑन दिस रेफरेंस इनपुट ये आपको एक कंट्रोल्ड आउटपुट दे रहा हो। क्या मैं बोला? कंट्रोल्ड आउटपुट, कंट्रोल्ड आउटपुट या डिजायर्ड आउटपुट। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। अभी सीधी सी कहानी समझ में आ गई ना कि व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? तमाम वो सिस्टम जिसमें कुछ इनपुट दो और वो आपको जो चाहिए वो आउटपुट दे, उस सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। सर अभी कुछ विशेष आप बताया ही नहीं हूं। हाँ, कौन बोला कि बताया हूं? कुछ भी नहीं बताया मैंने, बराबर ना? सिंपल सी कहानी के बारे में चर्चा करी। तो चूंकि
हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो हम इस सिस्टम में क्या क्या होता है, कितने टाइप का सिस्टम होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। कंट्रोल सिस्टम की अब यदि आप गहराई से फील करेंगे तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यही बेसिक है, यही फाउंडेशन है, यही से हम चीज़ें कर रहे हैं। यदि हम कंट्रोल सिस्टम को ट्रैक करेंगे, इस कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे तो ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, खोपड़ी में घुसाना मेरा उद्देश्य है, ध्यान से आराम से चीज़ें सीखते रहें। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा रहेगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, जितने भी ऑटोमेटिक इर्द गिर्द आपके जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैं। कौन से हैं वो? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम हैं आपके इर्द गिर्द, सोचिए आपके इर्द गिर्द कौन कौन से ऑटोमेटिक सिस्टम हैं। नहीं सोच पाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा जी। जो ऑटोमेटिक नहीं है बट डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए बने हैं, तमाम वो सिस्टम्स आपके ओपन लूप सिस्टम्स हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। हाँ, कंट्रोल्ड है वो भी, हाँ ये भी कंट्रोल्ड है। एग्जाम्पल से बात करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगले लेक्चर से मैं यही स्टार्ट करने वाला हूं, ओपन लूप और क्लोज लूप। इसमें हम एंटर करके कंट्रोल सिस्टम का आगाज करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने कंट्रोल सिस्टम को लेकर इतने कोई बड़ी चीज़ डिस्कशन करी नहीं, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। अगले लेक्चर में आपको मिलूंगा मैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के डिस्कशन के बारे में एंटर करेंगे, बेसिक चीज़ें समझेंगे। मिलता हूं अगले लेक्चर में, बाय बाय।